गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक कर लिया था। तो आई होप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी ने रिवाइज़ कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का एग्जांपल ले लो, बाकी सबका सिमिलर ही है, इससे समझ में आ जाएगा। तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स हम किस में भरते हैं, 4s में, और फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, 3d में, सेकेंड नंबर पे। लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हायर। 4s ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो हायर हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद 3d की एनर्जी कम हो जाती है और 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो आयंस बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किस सीक्वेंस में होते हैं, पहले हायर एनर्जी ऑर्बिटल से होते हैं, नंबर 2 फिर किससे होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होंगे, 4s से, और फिर इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होंगे, 3d से। ठीक है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। ठीक है, तो अब पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, 3d से जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं इनकी। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गन तो सब में ही आएगा, 3d1 4s 2। ठीक है, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d2 4s 2। ठीक है, तो अब इनके आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। जैसे स्कैंडियम +3 बनाना है, ठीक है, तो अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, 4s में से, फिर एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, 3d में से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d 0 4s 0, विच इज़ अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +4 भी। ठीक है, तो अब इसकी +2 के लिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, 4s में से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d2 4s 0। टाइटेनियम +3 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d1 4s 0। टाइटेनियम +4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d 0 4s 0, विच इज़ अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब जैसे हमने वेनेडियम की बात करनी है, वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d3 4s 2। तो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 +3 +4। +2 में अब 2 इलेक्ट्रॉन पहले किस में से जाएंगे, 4s में से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d3 4s 0। दिस इज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम +2 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 3d3। ठीक है, 3d3 में अब हमें पता है जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसमें ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस में होती है, t2g में और eg में। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल है ना, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। अब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। ठीक है, ये तो ये क्या बन गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, तो ये मोर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद वेनेडियम +3 की बात करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो 2 इसमें से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d
2 4s 0, ठीक है। वेनेडियम +4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d1 4s 0, ठीक है। तो इन तीनों में से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हुई, वेनेडियम +2, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d5 4s 1। तो ये कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्रोमियम +2 एंड क्रोमियम +3, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d4 4s 0। क्रोमियम +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहा है, 2 इसमें से जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d3 4s 0, ठीक है। क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैंगनीज़। मैंगनीज़ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, और +2 क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, +2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d5 4s 2, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5। अब हमें पता है जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। दैट्स वाई मैंगनीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, ठीक है। तो मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। उसके बाद हम आयरन की बात करते हैं। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है। आप देखते हैं +2 और +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आयरन की ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d6 4s 2। अब अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d6। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s 0 3d6 4s 0। तो अब इसमें से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बिकॉज हेयर D5 ऑर्बिटल्स आर हाफ filled, because here D5 orbitals are half filled, ठीक है। That's why iron shows both the oxidation state but it is more stable in Fe+3, stable oxidation state। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए वो क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। D5 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, दैट्स वाई आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। आयरन के बाद अब जैसे कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s 2। तो अब ये कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो +2 में इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, यहाँ से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d7 4s 0, ठीक है। उसके बाद हम निकल की बात करते हैं। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d8 4s 2, ठीक है। तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s 0। कोबाल्ट, निकल, उसके बाद कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s 1, एज इट शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d9, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। क्योंकि पहले इसमें D10 था, अब इसमें D9 हो गया, तो D10 क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। D9 क्योंकि फुली फिल्ड है ना, ठीक है, और जो D9 हो गया वो मतलब पार्शली फिल्ड हो गया, ठीक है, विच इज़ लेस स्टेबल देन फुली फिल्ड, ठीक है। तो कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं शो करता है। उसके बाद जिंक
जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिसमें वो बहुत स्टेबल है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s2। अब जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, +2, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, 4s में से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 4s0। नाउ d10 ये क्या है, फुली फिल्ड होंगे ना, फुली फिल्ड होंगे तो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। तो जिंक भी क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, ठीक है। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज स्टेबल, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी हमने, उनके आयंस की। अब अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d8 4s2, और सेम ग्रुप पे लाई करते हैं निकल प्लैडियम प्लैटिनम। आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। अगर पेपर में आपको मान लो ये बोल दिया कि प्लैडियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो वो आप कब लिख पाएंगे, जब आपको प्लैडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी। तो आप सारे एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लेंगे ग्रुप में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। प्लैडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्रिप्टोन 4d10 5s0। प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5d9 6s1। अब जैसे निकल ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3d8 4s0, ठीक है। उसके बाद प्लैडियम +2 भी शो करता है और प्लैडियम +4 भी शो करता है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4d8 5s0। प्लैडियम +4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d6 5s0, ठीक है। अब जैसे प्लैटिनम की बात करें, तो वैसे निकल +2 ज़्यादा स्टेबल होता है और प्लैटिनम +4 ज़्यादा स्टेबल होता है। वो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 5d8 6s0। +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो 5d6 6s0, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास प्लैटिनम +4 की और प्लैटिनम +2 की और प्लैटिनम +4 की, ठीक है। तो ये ऐसे हमने कंपैरिजन सा बताया, क्योंकि ये सेम ग्रुप में लाई करते हैं ना, निकल प्लैडियम प्लैटिनम आता है, और अब इनकी ओरिजिनल एलिमेंट्री फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, और इनके आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी, फिर डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। जैसे अगर निकल +2 की कंपेयर करें, प्लैडियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें और प्लैटिनम +2 की कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें, तो यहाँ भी 3d8 है, यहाँ 4d8 है, यहाँ 5d8 है। लेकिन ओरिजिनली देखें एलिमेंट्री फॉर्म में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, यहाँ पे d8 है, यहाँ पे d10 है और यहाँ पे d9 है। तो ये कंपैरिजन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़। ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको ध्यान से समझना, इसी के बेसिस पे आगे कई सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई, पहले हमें कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उस प्रॉपर्टी को हमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है। तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियाई ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, मोस्ट लेफ्ट में, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट राइट में, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, मिडल में। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। तो ये जो ट्रेंड देख रहे हैं ये हम क्या देख रहे हैं, अलोंग अ पीरियड। ठीक है, तो अलोंग अ पीरियड क्या हो रहा है, अब एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एस ब्लॉक के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई दोनों से कम होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई से, और डी की किससे कम होगी, एस से। तो ये तो जनरल ट्रेंड हुआ। ठीक है, अब अगर हम विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपेयर करें, विद इन डी ब्लॉक सीरीज़ बोल लो या ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बोल लो, अगर हम उसमें कंपेयर करें तो वो बोल रहा है कि जितना रेगुलर ट्रेंड अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं हम इसमें भी। आपको पीरियड और ग्रुप तो पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के विद इन हम अलोंग द पीरियड की बात करें तो जितना रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हुए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितना रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई मेन ग्रुप एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है अलोंग द पीरियड, उतना रेगुलर ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। अब अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर लें, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्रोमियम टू कॉपर, कॉपर टू जिंक। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर लें तो अब वैसे अलोंग द पीरियड होना क्या चाहिए, अलोंग द पीरियड होना क्या चाहिए, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, स्कैंडियम टू क्रोमियम तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, क्रोमियम से कॉपर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज तो होती है बट उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज बट नॉट दैट मच एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और कॉपर से जिंक जाने में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, देखो अब जो अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड जाने में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पुल होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पुल होंगे तो उनका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन एक और फैक्टर भी बढ़ रहा है, वो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट यानी फर्स्ट लेक्चर जो था जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में दिया है। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो पहले वो रिवाइज़ कर लें, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सबशेल में एंटर कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स n-1 डी सबशेल में एंटर करे जा रहे हैं और n-1 डी के बाहर क्या है, ns सबशेल। ठीक है, तो जो n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ns सबशेल को क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ना इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो n-1 डी सबशेल में भी एंटर कर रहे हैं और ns सबशेल में भी ns सबशेल तो फुल है एक्चुअली।
ठीक है, और n-1d में इलेक्ट्रॉन ऐड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये जो n-1d के इलेक्ट्रॉन होंगे ये ns के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। शील्ड किससे करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो अगर ये ns के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से, तो ns के इलेक्ट्रॉन्स को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करेंगे। सो ns इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फील दैट मच न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एज दे शुड डू। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम जाने में अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने नहीं हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं हैं। तो क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके साथ बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्कैंडियम से क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन्स ही 1 2 3 5 हैं, तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो स्क्रीनिंग, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट के ओवर डोमिनेट करेगा तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, मतलब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगी। लेकिन क्रोमियम से कॉपर जाने में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब n-1d में जो इलेक्ट्रॉन है वो ns के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इनको फील करना चाहिए था वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करते, हालांकि उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियर चार्ज जितना फील करना चाहिए था उतना फील नहीं करके उससे कम फील करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई भी जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम ना होके उससे कम डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इज़ ऑल्सो नॉट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कॉपर टू जिंक जाते हैं। कॉपर टू जिंक जाने में क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो कॉपर से जिंक जाने में ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है ओवर न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, ns-1d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d10, और जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d10। अब ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर के केस में 1 होता है और जिंक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज से, टू शील्ड द ns इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो वो उसको इतना शील्ड कर रहे हैं। अब ns वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम फील करेंगे क्योंकि n-d वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ns के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लिया है, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। तो ns वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। तो अगर वो न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम फील करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो उल्टा डिक्रीज़ करने की बजाय क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज़ होने लग जाएगी। बिकॉज here due to increase in electrons mutual repulsion of electrons increases। ठीक है, that's why atomic radii increase क्या from copper to zinc। ठीक है, अब एक हम नट शेल में बता देते हैं कि हमने क्या बताया एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड के बारे में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक, क्रोमियम से कॉपर तक, कॉपर से जिंक तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो एटॉमिक रेडियाई जितनी डिक्रीज़ होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड उतनी डिक्रीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्रोमियम से कॉपर एटॉमिक रेडियाई डू नॉट डिक्रीजेज एज एक्सपेक्टेड
बिकॉज हेयर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज। कॉपर से जिंक जाने में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज तो क्या होगी, इंक्रीज होने लग जाती है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने ट्रेंड पढ़ा है ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, अलोंग अ पीरियड। अगर हम अलोंग ए ग्रुप की बात करें, जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो अलोंग अ ग्रुप क्या होता है, अगर वैसे जनरली देखें, जनरली क्या होता है अलोंग अ ग्रुप, जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करती है अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करती है अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में जा रहे हैं, फिर सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जा रहे हैं, तो फर्स्ट से, क्योंकि अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इतना डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर बार किस में ऐड हो रहे हैं, सेम सब शेल में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड जाने में तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर रेगुलर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट से सेकंड की ज़्यादा, सेकंड की फर्स्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब रेगुलर इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फर्स्ट से सेकंड जाने में तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड की एटॉमिक रेडियाई क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और 4f ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब वो अच्छे से शील्ड नहीं करते, मीन्स दे डू नॉट शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर वो अच्छे से शील्ड ही नहीं करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करेंगे जितना करना चाहिए, उससे क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कम फील करेंगे। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम फील करेंगे तो अब न्यूक्लियर चार्ज कम फील करने से क्या होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने एक गलत चीज़ बता दी। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। शील्ड करना मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो अब अगर 4f ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, कम नहीं ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। तो अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे तो उनकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट से सेकंड जाने में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है। ठीक है, सेकंड से थर्ड जाने में भी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो लेंथेनॉइड होता है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें होता क्या है, जैसे
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसमें 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है मीन्स वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या फील करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेंगे। अगर वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेंगे तो उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियाई है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा।